देश भर में एक बार फिर से कोरोना वायरस कोहराम मचा रहा है। नए केस रॉकेट की स्पीड से बढ़ रहे हैं। ताजा आंकड़ा जब सामने आया तो वो चौंकाने वाला है। बताया जा रहा है कि कोरोना केस भारत समेत 20 देशों में फैल चुका है। कई देश में तो कोरोना ने कईयों की जान ले ली है। हर दिन कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है। अमेरिका से भी एक गंभीर खबर सामने आई है। सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन की रिपोर्ट की माने तो हर सप्ताह कोरोना के कारण लगभग 350 लोगों की मौत हो रही है। कोरोना वायरस संक्रमण ने एक बार फिर गंभीर रूप धारण कर लिया है, खासकर जब से इसके नए वेरिएंट सामने आए हैं। इनमें ओमिक्रॉन का JN.1 वेरिएंट, सब वेरिएंट LF.7 और NB.1.8 सबसे अधिक संक्रामक और खतरनाक माने जा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि चीन और एशिया के कुछ क्षेत्रों में कोविड मामलों में वृद्धि एक नए वेरिएंट के उभरने का कारण बन रही है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब की बार कोविड पिछले 2-3 सालों की तुलना में ज्यादा खतरनाक होगा? क्या इन वेरिएंट्स में तेजी से फैलने की क्षमता है? लेकिन अभी तक विश्व स्वास्थ्य संगठन या ICMR की तरफ से ऐसी पुष्टि नहीं हुई है कि ये वेरिएंट पहले वालों की तुलना में अधिक खतरनाक है। लेकिन कोरोना केसों में इजाफा लगातार जारी है। भारत में भी कोरोना के मामले 4 डिजिट में पहुंच गए हैं। 1000 के पार कोरोना केस पहुंच चुके हैं, जिनमें से केरल में सबसे अधिक मामले हैं। पूरे देश के आधे कोरोना केस केवल केरल में है। इसके बाद महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर आता है। केरल में 430 केस तो महाराष्ट्र में 209 केस हैं। वहीं दिल्ली में भी कोरोना केस सेंचुरी मार चुका है। कोरोना केस 109 है राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में। भारत के जानकार क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाते हैं। तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा है कि कोविड के केसेस और टेस्ट रिक्वेस्ट्स बढ़ गई हैं और ज्यादातर ये जो केसेस हैं ये ओमिक्रॉन का ही एक सब लीनिएज है, जिस वेरिएंट का नाम है BA.286। उसी के सब वेरिएंट्स या डिसेंडेंट्स हैं। ये 2 प्रकार के पाए गए हैं एंड एक है JN.1 और इसके अलावा ऑल्सो NB.181 या LF.7, ये दोनों वेरिएंट्स भी पाए गए हैं। बट थैंकफुली ये जो वेरिएंट्स हैं अभी और इसमें जो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन हुए हैं इन वायरसेस में, ये अलग अलग वेरिएंट्स आने के लिए हमने ये देखा है कि इन वेरिएंट्स में स्प्रेडिंग पावर कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन को कैसे इन्फेक्ट कर रहे हैं वो ज्यादा है। परंतु इसमें जो हम लक्षण देख रहे हैं वो थैंकफुली अभी तक मामूली लक्षण ही है और कुछ सीरियस केसेस नहीं पाए गए हैं। साथ में अगर हम बात करें तो कुछ दिनों के केसेस एकदम से बढ़ गए हैं क्योंकि आपके पास टेस्टिंग के लिए आते हैं। सो आई थिंक उसके 2 कारण हैं। एक कारण है कि जो ये वायरस है वो बहुत ही फुर्तीलेपन से फैल रहा है, इसलिए लोग टेस्ट कर रहे हैं। दूसरा आई थिंक इसका कारण ये भी है कि लोग ज्यादा जागरूक हो गए हैं, क्योंकि साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में काफी ज्यादा केसेस आए थे। तो जो लोगों ने ट्रैवल करा है और उन्हें फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं एंड अदरवाइज ऑल्सो लोग जानते हैं कि ये बहुत तेजी से इसके लक्षण फैलते हैं, इसलिए वो टेस्ट कर रहे हैं ताकि अपने आसपास के जो और लोग हैं जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड हैं या एल्डरली लोग हैं उनको भी प्रोटेक्ट कर पाएं इस वायरस से। अभी जो सिचुएशन है अर्जुन, क्या कहोगे? अभी लगता है कि एकदम से सिवियरिटी है केसेस में, या फिर क्या कहेंगे कि कॉमन फ्लू लाइक सिम्टम्स है? तो इसके जो लक्षण हैं वो तो कॉमन फ्लू लाइक ही हैं अभी, बट आई थिंक इसमें अति महत्वपूर्ण है कि जिसको भी ये लक्षण हो वो तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें या टेस्ट करें, और अगर टेस्ट पॉजिटिव आए तो आइसोलेट करें। और आई थिंक इसमें ज्यादा जिम्मेदारी की बात है कि किसी को अगर लग रहा है कि उन्हें ऐसे फ्लू लाइक सिम्टम्स हैं तो वो आगे आए, टेस्ट करें एंड देन उसके बाद प्रिवेंट करें कि ये और किसी को ना ट्रांसमिट हो। अपने दिल्ली की जनता के वासियों को बड़ा सप्रेम बताना चाहता हूं कि कोरोना से घबराने का कोई भी विषय नहीं है। अभी तक से जो भी पेशेंट आए हैं वो नॉर्मल सर्दी खांसी लेकर आए हैं, इसलिए ये कोई पैनिक की चीज नहीं है। और ये जो वेरिएंट दिख रहा है ये अपने आप धीरे धीरे अभी तक की स्थिति में वो सिर्फ एक वायरल के रूप में आया है। किसी भी लोग को इसके घबराने की जरूरत नहीं है। तो सर जो केसेस थोड़े बहुत बताया गया कि पिछले हफ्ते के मुकाबले बड़े हैं, तो उसको लेते हुए कोई नई एडवाइजरी या कुछ? एडवाइजरी में इसलिए हम लोग एक प्रिकॉशन के लिए हॉस्पिटलों को तैयार रहने के लिए कहा है। और
मैं फिर कहूंगा वो एडवाइजरी हमने दी थी कि फॉर जस्ट प्रिकॉशन, कोई बुजुर्ग कोई ऐसी चीजों में बीमार में आता है तो उसके लिए उसको एक सुविधा मिल पाए। लेकिन जो वेरिएंट की दिशा और दिशा दिखती है उससे कहीं भी कुछ भी घबराने की विषय नहीं है। दिल्ली की जनता इसके ऊपर बिल्कुल भी चिंता न करे, बिल्कुल घबराने की कोई विषय नहीं है। अगर सिचुएशन आ गई इमरजेंसी की तो क्या दिल्ली तैयार है? दिल्ली 200% तैयार है। दिल्ली के डॉक्टर्स सब लोग तैयार है, बट ऐसा कोई विषय नहीं है। जो वेरिएंट है, बार मैं बोल रहा हूँ, वेरिएंट एक मूवेबल वेरिएंट है जो वायरल के रूप में रह रहा है, जो मुझे देखने में दिखा है। इसलिए मैं अपने एक्सपीरियंस से आपको बता रहा हूँ। और दिल्ली को इस पर चिंता करने की, कोई पैनिक होने की जरूरत ही नहीं है। ये अपने आप अगले 2-4 महीने, मेरा मानना है 2-4 दिनों में, महीना का 2-4 दिनों में ये अपना डाउनफॉल पे चला जाएगा। वायरल भी तो होता है, वायरल फीवर होता है, जस्ट लाइक सेम, इसलिए भी उसमें कोई चिंता करने की विषय नहीं। अभी हम देख रहे हैं कि केसेस बढ़ रहे हैं। अहमदाबाद में डिटेक्ट हुए हैं, कुछ अहमदाबाद के बाहर भी हुए हैं, अदर कंट्री में कुछ ज़्यादा ही केस हुए हैं। लेकिन मैं अपनी सिविल हॉस्पिटल की अगर बात करूंगा तो हमारे यहाँ एक भी दर्दी इंडोर नहीं है, कहने का मतलब दाखिल नहीं है। और अभी हमारे यहाँ से कोई दर्दी डिटेक्ट भी नहीं हुआ है। इसके कहने का मतलब ऐसा है कि जब सिविल हॉस्पिटल में दाखिल नहीं है तो फिर आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहली बात। सबसे बड़ी बात वो है थी कि ऐसी परिस्थिति में हम सब पैनिक नहीं होंगे, हम सब डरेंगे नहीं, घबराएंगे नहीं, बट हाँ, हम सबको मिलकर सतर्कता रखनी होगी और इसको हम ऐसे निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं। सिविल हॉस्पिटल की बात करूंगा, तंत्र रेडी है। हमारे पास ऑलरेडी आइसोलेशन वार्ड है जो हम ऐसे 365 दिन चलाते हैं। कोई भी ऐसी पेशेंट की जरूरत हो जिसको हमको आइसोलेट करना है तो वो व्यवस्था है। एक्सपीरियंस डॉक्टर्स है। 20,000 लीटर की 2 लिक्विड ऑक्सीजन टैंक है, बहुत सारे कंसंट्रेटर है, ऑक्सीजन जनरेटर प्लांट है, तो ऑक्सीजन की कमी होने की कोई संभावना नहीं है। जरूरी सारी दवाइयाँ हॉस्पिटल में उपलब्ध है, तो उसके बारे में चिंता नहीं करनी है। सिर्फ और सिर्फ आपको ये कहूंगा कि अभी बिल्कुल घबराओ नहीं। अच्छा वैक्सीनेशन हमारे यहाँ हुआ है। एक भी दर्दी, अभी जितने भी दर्दी, आई थिंक मेरे हिसाब से एक ही दर्दी कहीं दाखिल भी नहीं है। तो इतना ही ध्यान रखना है कि अगर हम बीमार है तो हम अपने आप को खुद आइसोलेट करेंगे। आसपास अगर कोई बीमार है तो उससे दूर रहेंगे। उसी हिसाब से हम जब पहले जो प्रैक्टिस करते थे उसको अभी हमारे व्यवहार में लाना है। कहने का मतलब कि जब भीड़ में जाओ या कोई अननोन जगह पे जाओ तो मास्क पहनो। सीनियर सिटीजन, बच्चे लोग हैं या जिसको इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज बोलते हैं, ऐसे पेशेंट हैं, उनको ज्यादा ध्यान रखना है। अगर अपने आप को सर्दी खांसी हो तो घर में भी थोड़ा आइसोलेशन रखेंगे। ये छोटी छोटी चीजें हम अगर ध्यान रखेंगे तो हमारे ऊपर हमको कोविड लगेगा नहीं और हम उसको स्प्रेड भी नहीं कर पाएंगे। हम हमारा ध्यान रखें, हमारी फैमिली का ध्यान रखें, तो मेरे हिसाब से हमको फिर उसके बारे में ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल ही पैनिक मत होइए, बस ध्यान रखिए अपना।